महारानी एलिजाबेथ की अनुमति से 1600 ईस्वी में एक राष्ट्रलेख के द्वारा कंपनी को एकाधिकार मिल गया व्यापार करने का, और इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक गवर्नर और 24 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिन्हें विधि, नियम और अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई, ताकि कंपनी के कार्यों को और उनके कर्मचारियों को अनुशासित किया जा सके और सुचारू रूप से कंपनी को संचालित किया जा सके। इसके बाद आता है हमारा 1726 का राजलेख अधिनियम। सबसे पहले कंपनी ने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जहांगीर के अनुमति से, मुगल शासक जहांगीर की अनुमति से। फिर उसके बाद मद्रास, कलकत्ता और मुंबई में अपनी कंपनी स्थापित की। इन्हें प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता था। 1726 के राजलेख द्वारा कंपनी के गवर्नर और उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति दे दी गई, लेकिन यह विधि में 2 रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। नंबर 1, ये विधियां अंग्रेजी विधि के प्रतिकूल नहीं होनी चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए। 1757 का प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज नवाब सिराजुद्दौला को हरा करके जीत जाते हैं, और 1765 ईस्वी में शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का कार्य जो है अंग्रेजों को दे दिया, यानी कंपनी को दे दिया। अब कंपनी का काम मालगुजारी वसूलना और न्याय प्रशासन का कार्य भी करना हो गया। कंपनी के हाथों में जब इन कार्यों की बागडोर आई, तो कंपनी के जो कर्मचारी थे अधिक से अधिक धन वसूलना प्रारंभ कर देते हैं और भारतीयों का शोषण करने लग जाते हैं। यहाँ कंपनी के कर्मचारी धनी होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ कंपनी का व्यापार घाटे में जा रहा है। कंपनी को ऋण लेने की आवश्यकता पड़ गई ब्रिटिश सरकार से। ब्रिटिश सरकार के लोगों को जब ये बात पता चली, तो उन्होंने एक कमेटी गठित की, जिसे गोपनीय कमेटी कहा जाता है। गोपनीय कमेटी ने जांच करके रिपोर्ट लगाई। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि कंपनी में बड़ी गड़बड़ है, कंपनी के कर्मचारी अधिक से अधिक शोषण कर रहे हैं और अब अपना घर भर रहे हैं। के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ती है। इस एक्ट के द्वारा 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बंगाल में कर दी जाती है, और चूंकि शाह आलम ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी थी, अब यहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और मद्रास, मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। राजनैतिक दृष्टिकोण से और प्रशासनिक दृष्टिकोण से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अब कंपनी के कर्मचारियों को निजी उपहार लेने और व्यक्तिगत व्यापार से प्रतिबंधित कर दिया गया था। निजी व्यापार करना कंपनी के कर्मचारियों को बिल्कुल मना कर दिया गया था।